पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म। मेरी शख्सी माँ एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफ़ी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज़्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमज़ोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफ़ी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और इसे हाल के वर्ष में सबसे यादगार किरदार है। और मैं सबसे एक बनाता हूँ कि जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है, वो अपनी सामान्य चॉकलेट रोमियो छवि से बाहर आए और इस देहात किरदार को अभिनय में चमके, जो यहीं से ही आया है। इसीलिए और उन्होंने 2021 को साल की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक है के साथ समाप्त किया। तस्करी के धंधे में उनकी चतुराई का प्री इंटरवल सीक्वेंस मुख्य आकर्षक में से एक है। वह महान अभिनेता मोहन लाल के
हाव भाव की नकल करते हैं और एक धंधे में से थोड़ा थोड़ा नीचे झुकाते हुए निश्चित रूप से उन्होंने केवल के प्रशंस आकर्षण किए होते हैं। इसीलिए फास्ट हाफ है और कहानी मूवेबल सेकेंड हाफ है। समाप्त के गाने ओवर द कंट्री पर है। फेस का पूरा क्रेजा तेज है। रफ्तार क्लाइमेक्स है और सिनेमेटोग्राफी सिनेमाघरों में देखने लायक अच्छी फिल्म है। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म। मेरी सक्षिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफ़ी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज़्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमज़ोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफ़ी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और इसे हाल के वर्ष में सबसे यादगार किरदार है। और मैं सबसे एक बनाता हूँ कि जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है
वो अपनी सामान्य चॉकलेट रोमियो छवि से बाहर आए और इस देहात किरदार को अभिनय में चमके, जो यहीं से ही आया है इसीलिए। और उन्होंने 2021 को साल की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक है के साथ समाप्त किया। तस्करी के धंधे में उनकी चतुराई का प्री इंटरवल सीक्वेंस मुख्य आकर्षक में से एक है। वह महान अभिनेता मोहन लाल के हाव भाव की नकल करते हैं और एक धंधे में से थोड़ा थोड़ा नीचे झुकाते हुए। निश्चित रूप से उन्होंने केवल के प्रशंसा आकर्षण किए होते हैं, इसीलिए फर्स्ट हाफ है और कहानी मूवेबल सेकेंड हाफ है। समाप्त के गाने ओवर द कंट्री पर है। फेस का पूरा क्रेजा तेज है, रफ्तार क्लाइमेक्स है और सिनेमेटोग्राफी सिनेमाघरों में देखने लायक अच्छी फिल्म है। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म। मेरी शकीमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफ़ी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया, जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज़्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है, वह इसे कमज़ोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है, जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में, जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफ़ी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की
पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं। बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और इसे हाल के वर्ष में सबसे यादगार किरदार है। और मैं सबसे एक बनाता हूँ कि जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है, वो अपनी सामान्य चॉकलेट रोमियो छवि से बाहर आए और इस देहात किरदार को अभिनय में चमके, जो यहीं से ही आया है। इसीलिए और उन्होंने 2021 को साल की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक है के साथ समाप्त किया। तस्करी के धंधे में उनकी चतुराई का प्री इंटरवल सीक्वेंस मुख्य आकर्षण में से एक है। वह महान अभिनेता मोहन लाल के हाव भाव की नकल करते हैं और एक धंधे में से थोड़ा थोड़ा नीचे झुकाते हुए निश्चित रूप से उन्होंने केवल के प्रशंसा आकर्षण किए होते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाफ है और कहानी मूवेबल सेकेंड हाफ है। समाप्त के गाने ओवर द कंट्री पर है। फेस का पूरा क्रेजा तेज है। रफ्तार क्लाइमेक्स है और सिनेमेटोग्राफी सिनेमाघरों में देखने लायक अच्छी फिल्म है। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म। मेरी सक्षिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफ़ी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज़्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमज़ोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं।
वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता। खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफ़ी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और इसे हाल के वर्ष में सबसे यादगार किरदार है। और मैं सबसे एक बनाता हूँ कि जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है, वो अपनी सामान्य चॉकलेट रोमियो छवि से बाहर आए और इस देहात किरदार को अभिनय में चमके, जो यहीं से ही आया है। इसीलिए और उन्होंने 2021 को साल की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक है कि साथ समाप्त किया। तस्करी के धंधे में उनकी चतुराई का प्री इंटरवल सीक्वेंस मुख्य आकर्षक में से एक है। वह महान अभिनेता मोहन लाल के हाव भाव की नकल करते हैं और एक धंधे में से थोड़ा थोड़ा नीचे झुकाते हुए निश्चित रूप से उन्होंने केवल के प्रशंसा आकर्षण किए होते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाफ है और कहानी मूवेबल सेकेंड हाफ है। समाप्त के गाने ओवर द कंट्री पर है। फेस का पूरा क्रेजा तेज है, रफ्तार क्लाइमेक्स है और सिनेमेटोग्राफी सिनेमाघरों में देखने लायक अच्छी फिल्म है। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म। मेरी शक्सिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफ़ी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज़्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है, वह इसे कमज़ोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है, फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है।
कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वेंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता। खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफ़ी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा राज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं। बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और इसे हाल के वर्ष में सबसे यादगार किरदार है। और मैं सबसे एक बनाता हूँ कि जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है, वो अपनी सामान्य चॉकलेट रोमियो छवि से बाहर आए और इस देहात किरदार को अभिनय में चमके, जो यहीं से ही आया है। इसीलिए और उन्होंने 2021 को साल की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक है कि साथ समाप्त किया। तस्करी के धंधे में उनकी चतुराई का प्री इंटरवल सीक्वेंस मुख्य आकर्षक में से एक है। वह महान अभिनेता मोहन लाल के हाव भाव की नकल करते हैं और एक धंधे में से थोड़ा थोड़ा नीचे झुकाते हुए निश्चित रूप से उन्होंने केवल के प्रशंसा आकर्षण किए होते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाफ है और कहानी मूवेबल सेकेंड हाफ है। समाप्त के गाने ओवर द कंट्री पर है। फेस का पूरा क्रेजा तेज है। रफ्तार क्लाइमेक्स है और सिनेमेटोग्राफी सिनेमाघरों में देखने लायक अच्छी फिल्म है। पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की एक सामूहिक फिल्म मेरी सक्षिमा एक सिराज है और सबसे बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्मों में से एक, जो लंबे समय से अपने पहले लुक रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बन हुआ है। आज पुष्पा द राइज ने काफ़ी उत्साहता और उत्साह के साथ स्क्रीन पर दस्तक की और फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने अपने मेहनत और पसीना बहाया है। यह साफ है कि निर्देशक उन्हें परिचयात्मक दृश्य में से ही है रोमांचक हो जाते हैं। निर्देशक सुकुमार ने एक खूबसूरत पृष्ठभूमि का चयन किया जिसमें पहले तेलुगु स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं दिखाया गया था, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक नायक ने कहानी लिखी है और 3 घंटे लंबी पुष्पा ज़्यादातर समय तक दर्शकों के आकर्षित करती है और वहीं से ही लकड़ियों चुराते हैं और फिल्म देखते हैं के बाद कभी भी थकान महसूस नहीं होती। हालांकि कथानक में कुछ कमियां नहीं और लेकिन निर्देशक ने इसे ऐसी ठोस कहानी पैकेज के रूप से जिस तरह से पेश किया है वह इसे कमज़ोर कर देता है। पुष्पा एक अनूठी फिल्म है
क्योंकि यह अल्लू अर्जुन की एक साधारण गैंगस्टर कहानी है जो एक विलेन के किरदार के लिए चंदन की तस्करी करता है। फिर उसके बाद वह उनकी तरह शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार उसे अपने शहर से सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, जिसे संगीत और प्रदर्शन ने और भी बेहतर बना दिया है, जो कि पहले से तय कहानी से मेल खाता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग बेहतरीन है और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और इसके प्रोडक्शन वैल्यू को अलग दिखाने के लिए एकदम सही है। जंगल के दृश्यों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए कैमरा वर्क बेहतरीन है। इसके अलावा पीटर होने के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े होकर देने वाले हैं। वे एक्वंस और इफेक्ट हर सिनेमा के साथ से एक साथ पूरी तरह से मेल खाता है और कोई भी वीएफएक्स और अमेरिकन ओरिजिनल में अंतर नहीं कर सकता, खासकर वाटरफॉल सीक्वेंस में जहां अल्लू अर्जुन पुलिस से लाल चंदन की लकड़ी को बचा रहा है। यह फिल्म काफ़ी हद तक आकर्षक है और लाल चंदन की तस्करी की पृष्ठभूमि पर बन रही है और शानदार अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पराज के रूप में असाधारण प्रदर्शन के साथ भूमिका में चमत्कार चमकते हैं, बल्कि उनका शारीरिक परिवर्तन भी एकदम सही है और इसे हाल के वर्ष में सबसे यादगार किरदार है। और मैं सबसे एक बनाता हूँ कि जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है, वो अपनी सामान्य चॉकलेट रोमियो छवि से बाहर आए और इस देहात किरदार को अभिनय में चमके, जो यहीं से ही आया है। इसीलिए और उन्होंने 2021 को साल की सबसे मनोरंजक फिल्म में से एक है के साथ समाप्त किया। तस्करी के धंधे में उनकी चतुराई का प्री इंटरवल सीक्वेंस मुख्य आकर्षण में से एक है। वह महान अभिनेता मोहन लाल के हाव भाव की नकल करते हैं और एक धंधे में से थोड़ा थोड़ा नीचे झुकाते हुए निश्चित रूप से उन्होंने केवल के प्रशंसा आकर्षण किए होते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाफ है और कहानी मूवेबल सेकेंड हाफ है। समाप्त के गाने ओवर द कंट्री पर है। फेस का पूरा क्रेजा तेज है, रफ्तार क्लाइमैक्स है और सिनेमेटोग्राफी सिनेमाघरों में देखने लायक अच्छी फिल्म है।